हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे फूल खिलने शुरू हो गए हैं हमारी बगिया में। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग होने लगी है। बसंत ऋतु आ चुका है। जब बहुत सारे फूल खिलते हैं तो बहुत सारे सूखे हुए फूल भी निकलते हैं, मतलब कि स्पेंट फूल भी निकलते हैं। और हम अपने गार्डन में अलग अलग तरीके का फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं। कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, कभी सॉलिड डालते हैं, और कुछ होममेड भी डालते हैं, कुछ मार्केट से लाया हुआ भी डालते हैं। तो आज मैं आपको इन फूलों से, क्योंकि अपनी बगिया में फूलों की बहार बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फूलों से फर्टिलाइज़र बनाने के 3 तरीके बताऊंगी। आपको जो भी पसंद आए, जो भी आसान लगे, आप उस तरीके से बना करके और अपने गार्डन में एक और कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूजा के भी बहुत सारे फूल हमारे घर में निकलते ही हैं। गेंदे के फूल स्पेशली बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो गेंदे के फूल को भी 3 तरीके से यूज़ करना बताऊंगी: लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना, बायो एंजाइम बनाना और कंपोस्ट बनाना। तीनों ही तरीके बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे प्लांट्स पर, और फ्रूटिंग को बढ़ाते हैं, फ्लावरिंग को बढ़ाते हैं, हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, एसिडिक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलदाउदी के ये फूल जो कि हमारे गार्डन में बहुत सारे निकले, और गुलदाउदी जो है भर भर के आती है, दिल खुश कर देती है जब तक हमारे गार्डन में रहती है। उसके बाद जब हमारे ये फूल सूख जाते हैं तो गुलदाउदी के फूलों का हम कंपोस्ट बनाते हैं। वो कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे प्लांट्स के लिए, बहुत ही हेल्दी होता है। इस तरीके से जो सरसों के तेल की बॉटल है, मैं तो ये फूलों का कंपोस्ट नॉर्मली इसी में बनाती हूँ, क्योंकि वैसे हमारा कंपोस्ट बिन अलग अलग तरीके के कचरे से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर हम अलग से अपना कंपोस्ट बनाते हैं फूलों का, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारे तुलसी प्लांट के ऊपर, या वो सारे पूजा के धार्मिक पौधे जिनमें हम सारे फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, उसमें ये फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। इसलिए इसको मैं बिल्कुल अलग बनाती हूँ, अलग छोटी छोटी बॉटल्स में। और पहले इस बॉटल में नीचे थोड़ी सी मिट्टी भर लेंगे, और मिट्टी भरने के बाद फिर इसमें फूल डालेंगे। फिर फूलों के बाद फिर थोड़ा सा मिट्टी की एक लेयर डालेंगे, और फिर दोबारा से फूल डालेंगे, और फिर एक मिट्टी की लेयर से इसको कवर कर देंगे। तो ये 2 लेयर की मिट्टी और बाकी 3 लेयर की मिट्टी नीचे, बीच में और सबसे ऊपर टॉप पे, 3 लेयर की मिट्टी डालने के बाद बीच में जब हम फूल दबाते हैं वो बहुत जल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है। महीने भर के अंदर हमारा कंपोस्ट बन जाता है। और उस कंपोस्ट की बॉटल को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ धूप ना आती हो। या फिर ये देखो, मैं अपने हर एक गमले में बीच में ऐसे कंपोस्ट की बॉटल्स को लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो इनका लिक्विड होता है ये हमारे गमले में ही मिलता रहता है, स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और हमारे हर एक प्लांट में एक फर्टिलाइज़र भी बनता रहता है। साथ के साथ हमारी कंपोस्टिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट रहती है, चलती रहती है। 1 महीने बाद जब हमारा इस बॉटल में कंपोस्ट कंप्लीट तैयार हो जाता है, इसको निकाल लो, दोबारा लगा दो। इसी तरीके से गेंदे के फूल या ये सारे पूजा के फूल हैं जिसमें मिक्स हैं, गुलाब के फूल भी हैं और गेंदे के फूल भी हैं। तो ये जो मिक्स फूलों का हमारा पूजा के फूल निकलते हैं, हर रोज़ के 2 दिन के फूलों को आप एक बॉटल में आराम से बना सकते हैं कंपोस्ट। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और हमारा बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बायो एंजाइम बनाने के लिए इन फूलों को अच्छे से हम पहले तोड़ लेते हैं, थोड़े से इनके टुकड़े कर लेते हैं। मतलब अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें आपको फूल की कम टुकड़ों करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बायो एंजाइम बना रहे हैं तो उसके लिए फूलों को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, और जो उसके ब्राउन पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं, और फूलों की पंखुड़ियों को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो बायो एंजाइम बनाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताने वाली हूँ कि सिंपल लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। मैंने इन फूलों को जो है अलग कर लिया, और इनका जो ब्राउन पार्ट है ये देखो, इनको अलग कर लिया। ये कंपोस्ट में मिल जाएगा हमारा, ये जो ब्राउन पार्ट ग्रीन पार्ट है, और जो फूल वाला पार्ट है वो अलग कर दिया है। कोई भी एक डब्बा ले लेना है, आपको कोई भी एक डब्बा या बाल्टी कुछ भी आप ले सकते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे कि मैंने लिया है ये डब्बा, और ये 1 लीटर का डब्बा है, और इसके अंदर पानी भर के हम इसमें सिंपल फूल डाल करके और इसको हम छोड़ देते हैं
2-3 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए, तो 2-3 दिन बाद जो ये फूलों का कलर है वो पानी में आ जाता है और हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाता है। अपने पत्तों पे अच्छे से इसको स्प्रे करें, प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, इसको अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसान तरीका है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। अब दूसरा तरीका तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि बॉटल के अंदर आप थोड़ा-सा मिट्टी डालेंगे और फिर उसके बाद अपने फूल डालेंगे। जैसे कि ये जो ग्रीन पार्ट हमने अलग किया था, इसको डाल दिया और फिर इसमें दोबारा से फूल डाल दिया, इसमें दोबारा से मिट्टी डाल दी। तो ये वाला जो तरीका है गुलदाउदी के फूलों में मैंने आपको पहले ही दिखाया। और ये जो दूसरी बॉटल बन रही है ये गेंदे के फूलों की बन रही है। मतलब थोड़े से फूलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनने रख दिया और थोड़े से फूलों को हमने बनाने शुरू कर दिया है सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए, मतलब कंपोस्ट फॉर्म में। फूलों का बायो एंजाइम बनाने के लिए ये जो मेरे बॉटल में मैंने फूल डाले थे, ये 100 ग्राम के करीब फूल थे और इसके अंदर 10 ग्राम के करीब एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दिया। तो 3 और 1 का जो रेशो होता है, 3 भाग आपका जो भी फल या फूल का छिलका होता है और उसका 1 भाग आपका गुड़ होता है, वही डाल करके हमारा बायो एंजाइम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बायो एंजाइम वैसे तो 90 डेज़ में बनता है, यानी कि 90 दिनों में आपका बायो एंजाइम बन के रेडी होगा। इसको आपको शेड वाली जगह पे रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। बार-बार इस डब्बे को खोलना नहीं है, जैसे कि इसका चौड़ा मुँह है, तो इसमें ज़्यादा फिज़ नहीं बनेगा। जो पतले मुँह वाली बॉटल होती है, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, उसमें फिज़ बनता है, तो वो जो है हमको रिलीज़ करनी पड़ती है, मतलब कि ढक्कन खोल करके उसको हमें रिलीज़ करना पड़ता है। लेकिन ये चौड़े मुँह की बॉटल है, इसमें जो है फिज़ नहीं बनेगी। इसको ऐसे ही हमें बंद करके शेड वाली जगह पे रख देना है और उसको 3 महीने के लिए भूल जाना है। मतलब कि इस पे आप एक मार्कर से निशान बना कर के छोड़ दें। तो आपका 3 महीने बाद आप देखेंगे कि फूल बिल्कुल गायब हो गए, उनका एक पल्प सा बन गया और सिर्फ़ पानी-पानी बचा है, जिसमें गेंदे के फूलों की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब आपका बायो एंजाइम बन के रेडी है। 7 दिन के अंदर भी हम बायो एंजाइम को यूज़ कर लेते हैं। अगर आप 3 महीने का वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप 7 डेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे कुछ फर्टिलाइज़र जो मैंने बॉटल्स खाली करे थे ना, जिनमें मैंने अभी आपको कंपोस्ट बना के दिखाया है, ये उनमें से निकले हैं। लग रहा है ना बिल्कुल मिट्टी के जैसा, कहीं भी फूल का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे भी मिट्टी ही है, बीच-बीच में से कभी काली मिट्टी निकलती है, कभी ब्राउन, क्योंकि हम मिट्टी की लेयरिंग करते रहते हैं फूलों के बीच में। तो इस तरीके का ये जो कंपोस्ट होता है, हम अपने गमले में थोड़ा-थोड़ा हर एक गमले में ऐड करते रहते हैं, तो हमारे गमलों में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सिर्फ़ एक सिंपल तरीका दिखा रही हूँ। मतलब मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ। मेरा ये जो गेंदे का प्लांट है, इसमें आप 1 मुट्ठी के करीब फर्टिलाइज़र लीजिए और इसको इसमें डाल कर के और सिंपल थोड़ी-सी गुड़ाई कर दें। हाथों से मैंने इसको मिक्स कर दिया है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसमें अभी ही कंपोस्टिंग की थी। और इस तरीके से बार-बार जो है हम जब कंपोस्टिंग करते हैं जल्दी-जल्दी हर 15 दिन में, तो हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिलता है जो आपको मेरे प्लांट में नज़र आ रहा है गेंदे के फूलों का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।